क्या आज भी पढ़ाई हो पाएगी या फिर एक और गिल्ट भरा दिन होगा? सुबह का अलार्म सिर्फ टाइम नहीं बताता, वो रिमाइंड कराता है कि सपने अधूरे हैं। दुनिया के लिए ये एक और दिन है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए एक और फाइट का दिन है। आँख तो खुली पर गर्दन सीधी नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब अब ऐसा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारे पास दिन ज़्यादा बचे नहीं है, तो पूरी अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग जानते हो कि मैं ज़्यादा लिखती हूँ तो मेरे बहुत तेज पेन होता है और काफ़ी देर तक बैठ भी नहीं पा रही हूँ। और आजकल मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि पूरा दिन ऐसे पेन होता ही रहता है। सुबह उठती हूँ तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, पता नहीं क्या पॉस्चर मेरा सही नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है कि फिर से ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, लेकिन हाँ फिर भी अपनी कोशिश करने में लगी हूँ कि मुझे गिल्ट ना रहे और अपना 100% देने की कोशिश करी हूँ। क्या तुम भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो? तुम लगे रहो, है ना। तो सबसे पहले उठ के आज मैंने जो स्पीडी ली है ना करंट अफेयर वाली, तो उसका मैंने रिवीज़न किया, क्योंकि एक दिन पहले जो मैंने पढ़ा था उसका मैंने रिवीज़न किया, क्योंकि अगर नहीं पढ़ूंगी उसको तो मैंने देखा था कि एनटीपीसी में ज़्यादातर 2025 के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब रिस्क लेना नहीं है ना, तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्या पता हमारी किस्मत काम आ जाए। तो बस उसके बाद मैंने वो कैप्स का रिवीज़न किया और उसके बाद पॉलिटी का रिवीज़न किया, और बस टाइम हो गया था और सूरज भगवान जी भी आ गए थे। तो बस रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और मैथ का सेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैथ का सेशन कुछ ऐसा रहता है कि बैठना पड़ता ही है। तुम चाहे जितना भी कम बैठो तो 2 घंटे तो तुमको बैठना ही पड़ेगा। लेकिन बैठते बैठते मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती कि दर्द अपर लेवल हो जाता है। एक तो पूरा टाइम गर्दन झुकी रहती है, और फिर उसके बाद वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर बस वही किया मैंने। एक ही क्लास देखी थी, मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगा, तो फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टहलने के बाद मैंने ग्रामर का रिवीज़न किया। जयदीप सर की बुक जो मेरे पास है उसी से मैंने रिवीज़न किया। फिर उसके बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद छत में चली गई थोड़ी देर टहलने। लगभग 4 बज गए थे। इतना सब करते करते मुझे पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं होती, कभी कभी गिल्ट से होती है, कभी कभी प्रेशर से होती है, कभी कभी उन आंसुओं से जो किसी को दिखते नहीं। हर एस्पिरेंट के पास अलग कहानी है, पर स्ट्रगल एक ही है। पढ़ना पड़ता है। खाना छूटे चलेगा, सोना छूटे चलेगा, पर सिलेक्शन छूट गया तो फिर सब बेकार है। जब दोस्त कहीं घूमने चले जाएं और तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब लोग कहीं शादियों में बिजी हों और तुम कैलेंडर पर सिलेबस क्रॉस कर रहे हो, जब घर वाले पूछें कि कब होगा तुम्हारा एग्ज़ाम और तुम बस मुस्कुरा कर कहो जल्द ही होगा। इस टाइम तो हर एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई एक वॉर है, जिसमें दिखाई सिर्फ पेन और पेपर देता है और अंदर मेंटल फाइट चल रही होती है। कभी थक जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी बस उठ नहीं पाते, फिर भी पढ़ना होता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, सिलेबस नहीं। हर मॉक टेस्ट के पीछे एक आंसू होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। हर कट ऑफ मिस होने के बाद एक डाउट होता है, क्या मैं इस लायक हूँ। एक कमेंट आया था कि एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो भी मतलब नया है इस फील्ड में, तो सब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग होती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पढ़ना किस टीचर से है। और अगर तुम नई स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले वो सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो तुम्हें धीरे धीरे पढ़ने का मन करेगा। फिर जब तुम्हारी आदत लग जाएगी तो फिर धीरे धीरे तुम सिलेबस की ओर बढ़ने लगोगे, है ना। तो एक पहले तो अपनी आदत लगाओ और फिर धीरे धीरे शुरू करो, है ना। अभी नए हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी समझने में कि क्या करें कैसे करें, लेकिन फिर बाद में तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले ऐसा करो कि इंग्लिश के लिए इतने सारे टीचर हैं, मैथ्स के लिए इतने सारे टीचर हैं, जीके जीएस के लिए भी आजकल अच्छे टीचर हैं, और रीजनिंग के लिए भी। तो यूट्यूब से पहले देख लो कि कौन से टीचर से तुम्हें समझ में आ रहा है, कौन से टीचर से तुम्हारी बॉन्डिंग बन रही है। फिर बाद में कोर्स लेना, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। पता चला तुमने कोर्स ले लिया और तुम्हें उस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तुम्हारे पैसे भी वेस्ट होंगे, और फिर पैसे वेस्ट होंगे तो फिर टाइम भी तुम्हारा बर्बाद होगा, है ना। तो पहले यूट्यूब से समझ लो और फिर देखो कि
कैसे करना है तुमको, है ना। बस ये सब करने के बाद मैं छत में चली गई और थोड़ा सा टहला वगैरह, और फिर नीचे आने के बाद मैंने मैथ्स जो छोड़ के गई थी, मतलब एक ही वीडियो किया था। आज मैंने टारगेट किया था कि मैं एडवांस का 2 वीडियो कंप्लीट करूँगी, लेकिन एक ही कर पाई थी। तो नीचे आने के बाद मैंने फिर से एक वीडियो मतलब पूरा कंप्लीट किया और फिर छत में चली गई और थोड़ी देर बस वही टहल रही थी और थोड़ा सा मेडिटेशन किया, क्योंकि मेरा पेन बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। लेकिन अब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी ताकि ये पेन मेरे एग्ज़ाम पर ना हावी हो, है ना। क्योंकि अगर ये हावी हो गया ना तो फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फिर ये गिल्ट मुझे मार डालेगा कि मतलब इस पेन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ पाई, है ना। तो बस नीचे आने के बाद मैंने रीजनिंग सॉल्व की, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व किए। मैं 23 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब अजीब लगने लगा, हाथ में दर्द बढ़ने लगा, तो फिर मैंने उसको बंद करके रख दिया। फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपना ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ कर लूँ। तो फिर मैंने वो किया, फिर मुझे थोड़ा बेटर लगने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रामर की क्लास करी और कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग लेके बैठ गई, क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़े थे मैंने सोचा कि पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये सब करते करते मुझे 11 बज गए थे रात के, और बस मेरा लास्ट टास्क बाकी था कि मुझे पॉलिटी की क्लास देखनी थी। तो बस वही लास्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए खान सर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आप लोग तो जानते हो कि मैं जीके जीएस अब खान सर से ही कर रही हूँ, क्योंकि समझ में आ रही है मुझे और मुझे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार सर समझा देते हैं, दोबारा नोट से पढ़ लो तो बस रिवाइज़ हो जाती है। तो मतलब अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। कभी कभी लगता है कि क्या ये सब वेस्ट तो नहीं हो रहा, जब हर दिन पढ़ाई के बाद भी नींद गिल्ट के साथ आती है, जब सिलेबस ख़त्म होने का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आता, और जब एक चैप्टर रिपीट हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में कुछ याद ही नहीं रहा। और फिर छोटी सी एक चीज़, एक लाइन, एक मोटिवेशनल वीडियो या एक नोटिफिकेशन, या बस किसी ने बोल दिया कि तू कर सकता है, और फिर हम सब उठ जाते हैं उसी जोश के साथ। बस किसी की बोलने की देरी कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ तुमसे हो जाएगा। तो मतलब खुद के अंदर एक पावर आती है कि हाँ हम कर सकते हैं। हमने 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, 12th में भी टॉपर रहे थे, तो अभी क्यों नहीं कर सकते ना। तो बस यही सोच के पढ़ाई करो कि हाँ हमने उस टाइम जब इतना अच्छा स्कोर किया था, तो अब इस एज में है, तो इस एज के लिए वो पढ़ाई ज़रूरी है। तो इस तरह से मतलब अपने आप को मोटिवेट करते रहो एग्ज़ाम तक, और एक्स्ट्रा टाइम अपना देते रहो पढ़ाई के लिए, क्योंकि बस धीरे धीरे एक एक दिन निकल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है। टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि सुबह स्टार्ट होती है वोकैबुलरी के साथ और रात में जीके जीएस के साथ कब ख़त्म हो जाता है मुझे समझ ही में नहीं आता कि दिन कब ख़त्म हो गया, है ना। तो जब तुम्हारा मन करे कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट कर लेना कि बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, फिर उसके बाद हमें रेस्ट ही करना है। तो बस इसी तरह अपने आप को फोर्स करते रहो कि हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बाद में रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने अपना पूरा मतलब अपने आप को फोर्स किया, अपने इतने पेन के बाद भी लड़ते रहे। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। जब हाथ का दर्द इतना तेज़ हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, बहुत तेज़ होने लगता है, तो फिर मैं ढूंढती हूँ कि कैसे क्या करूँ कि मेरा हाथ का दर्द सही हो जाए, फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। तो बस ये है कि कितनी जल्दी हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करें। मुझे पता है सबका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, लेकिन ना कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अब कट ऑफ इतनी हाई जाने लगी है, तो हमें अपनी कोशिश करनी होगी, अपना 100% देना होगा, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे। पिछले साल की कट ऑफ इतनी हाई गई थी, देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। तो बस अपना 100% दो और घबराओ मत। ये रेस इजी नहीं है, पर हर एस्पिरेंट के अंदर एक जुनून होता है जो दिखाई नहीं देता, पर वही फाइनल सिलेक्शन लाता है। कभी कभी लगता है रिजल्ट ना आए, पर यह स्ट्रगल किसी दिन प्राउड जरूर फील कराएगा। और अब तक बस एक लाइन कि मुझे रुकना नहीं है, पढ़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और खुद पर डाउट मत करना, बाय।